मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। मॉर्निंग मॉर्निंग। अच्छा। हल्ला काहे कर रहे हैं बताइए? लाइव है। चलिए हेडिंग लगाइएगा सब लोग। हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करना है ना? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा सब लोग। हाइट एंड डिस्टेंस हेडिंग लगाएंगे सब लोग। हाइट मतलब समझ ही रहे सब लोग, ऊंचाई। ऊंचाई और दूरी। लाइव है। चलिए भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हेडिंग लगाएंगे सब लोग। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। एक छोटा सा चैप्टर है जिसका कनेक्शन ट्रिगोनोमेट्री के साथ है। ये ट्रिगोनोमेट्री का साथी ही है ये, है ना? कोई अलग चीज नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री की टर्म इसमें यूज है। और दूसरी चीज थोड़ा रेशियो का यूज है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस को रेशियो मेथड से पढ़ा जाए तो लगभग मान के चलिए 95% सवाल से भी ऊपर जो है रेशियो मेथड से बन जाता है, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो। इसलिए रेशियो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। रेशियो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, दो चार गो रेशियो वैल्यू खाली याद कर लेना है, काम हो जाएगा। पहले रेशियो पढ़ा दीजिए ना। चलिए तो ये आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जिसको हम लोग निरीक्षक कहेंगे, ऑब्जर्वर। और ये उसका आंख हो गया, है ना? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर निरीक्षक। ऑब्जर्वर ये हो गया, निरीक्षक हो गया। अब जैसे देखिए एक यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ये जो है ये जो है इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, है ना? हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ये क्षैतिज रेखा है। देखिए पृथ्वी सतह के जो समांतर रेखा होता है क्षैतिज रेखा। जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे किया तो ये क्या है? ये क्षैतिज तरीके से मेरा हाथ है ना। पृथ्वी सतह है, पृथ्वी सतह के जो पैरेलल आपका लाइन होता है उसी को हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ध्यान रखना है। और ऐसे अगर कर दिए तो पृथ्वी सतह पर जो लंबवत है उसको वर्टिकल लाइन कहेंगे। लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा, है ना? तो ये आपका क्षैतिज रेखा पृथ्वी सतह है और उसके पैरेलल लाइन को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। पृथ्वी सतह के समांतर रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब जैसे देखिए ऊपर में एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जर्वर है और ये उसका आंख है। ऑब्जर्वर है, उसका आंख है ना? अब ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना? ये इसके ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? देख रहा है, देख रहा है। तो ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट और ये आंख को मिलाने वाली जो है ना इमेजिनरी जो रे है, क्या ये रियल रे है? ये रियल रेखा है? नहीं है।
इमेजिनरी है, जैसे हम आपको देख रहे हैं तो एक एक लाइनिंग बन रहा होगा, है ना। अगर वो दिख जाए तो सब उठ के भाग जाएगा यहाँ से, है ना। उसको हम लोग कहते हैं आई साइट कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। आई साइट एक इमेजिनरी रे है, बस कल्पना कर सकते हैं कि हम आपको देख रहे हैं तो आपके और हमारे के बीच एक जो है ना, एक रे यहाँ से निकल रहा है, एक रेखा निकल रहा है ना, एक लाइन निकल रहा है। तो कहने का मतलब वही चीज है, ऑब्जेक्ट और आई के बीच का जो आपका रेखा होता है या बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर ये जो लाइन आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं आई साइट, दृष्टि रेखा कहते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा कहते हैं, आई साइट कहते हैं। आई साइट हो गया, आई साइट हो गया। तो यहां पर सबको ध्यान ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल लाइन और आई साइट के बीच जो कोण बनता है, बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एलिवेशन एंगल। इसमें निरीक्षक कहाँ देखता है, ऊपर देखता है। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारे आंख पर वो कहलाएगा उन्नयन कोण, और वही यदि हम नीचे देखेंगे तो हमारे आंख पर जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे, है ना, उसको कहेंगे हम अवनमन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। ध्यान रखिएगा ये जो थीटा है ना यहाँ पर, ये आपका क्या होगा भाई, उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। दूसरी नंबर चीज है, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका यहां पे है, ठीक है। अब यही ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो कोण बन रहा है ना, यहां पर ये जो कोण बन रहा है ना, इसको हमने कह दिया θ1, θ1। और पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। क्या भाई, अवनमन कोण कहते हैं, हाँ अवनमन कोण कहते हैं। AOD, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण हो गया। आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा कि जब ऑब्जर्वर ऊपर देखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, तब बनेगा उन्नयन कोण, और वही जब ऑब्जर्वर नीचे देखेगा, ऑब्जर्वर जब नीचे देखेगा तो वैसी स्थिति में बनता है अवनमन कोण। और देखिए ये भी आई साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का कोण है, और यहां भी देखिए ये आई साइट है, ये जो है ना ये आई साइट है, दृष्टि रेखा है। आंख और ऑब्जेक्ट के बीच की जो काल्पनिक रेखा है ना वही आई साइट हो गया, दृष्टि रेखा। और यहां भी आई साइट और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण अवनमन कोण। बस सिंपल बात है, ऊपर देखेगा ऑब्जर्वर तो उन्नयन कोण, और नीचे देखेगा तो अवनमन कोण। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना, ऊपर देखेगा तो उन्नयन, नीचे देखेगा अवनमन, ये ध्यान रखना। यही दो एंगल इसमें होता है, ये दो एंगल इसमें होता है। और मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पर ऐसे देख लीजिए, यहां पर जैसे मान लेते हैं कि कोई यहां पर ये ऊपर में जो बन रहा है ना, ये आपका मान लेते हैं कि अवनमन कोण बन रहा है, कितना लिखने की क्या जरूरत है ना। ऐसी स्थिति में ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से बराबर होता है, एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है, ऊपर नीचे वाला कोण, क्योंकि लाइन तो पैरेलल हो जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल में अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री तो आप उन्नयन 30 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवनमन दिया है 50 डिग्री तो उन्नयन भी आप 50 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपस में क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक ना। कैसे होता है सेम, तो एकांतर कोण से होता है, वही तो ये बता रहे थे, ये वाला आपका। तो ये कोण और ये कोण, एक कोण यहाँ और दूसरा कोण आपका यहाँ बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण बनेगा ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ये हो गया पृथ्वी सतह, है ना, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, पृथ्वी सतह का पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, कैसे, एकांतर कोण से। इसलिए यहां पर याद रखना है AOE और AOD एकांतर कोण से बराबर होता है, जल्दी से छापिएगा।
बढ़े आगे। एओ इक्वल टू एओडी ध्यान रखना है। और वो सवाल में सारा चीजें मेंशन रहता है कि ऑब्जर्वर नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, सारा चीजें क्लियर रहता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है वो भाषा पढ़ने से सब पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान देंगे, जैसे कुछ एंगल है जिस पर आपको रेशियो याद रखना है। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी सवाल होंगे सब में समकोण त्रिभुज ही बनेगा आपका, है ना। क्योंकि कोई भी चीज सीधा, ऐसे मीनार है, मकान है, खंबा है, इमारत है, वो सब क्या रहेगा आपका? सीधा ही होता है, कि टेढ़ा नहीं होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री से कम एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री हमेशा बनता है, समकोण बनता है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल को सीखिए। मान लेते हैं अगर एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, आपको लग रहा है ये एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। लंब कहलाएगी, और ये आधार कहलाएगी, और ये कर्ण कहलाएगी। ठीक है, ये कर्ण कहलाएगी। कोण जो भी आप लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, याद है सबको? तो यहां पर आप सभी को याद रखना है, लंब का रेशियो जो होगा वो 1 होगा, आधार का रेशियो और कर्ण का रेशियो। देखिए लंब का रेशियो जो होगा ना वो 1 होगा, आधार का रेशियो √3 होगा, और कर्ण का रेशियो कितना होगा? √2 होगा कि 2 होगा? 2 होगा आपका, है ना। तो ये चीज आप सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्योंकि सर ई कैसे हो गया? एक बात बताइए, tan 30 बराबर क्या होता है? tan 30 1/√3 होता है कि नहीं होता है? तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan 30 हो गया लंब बटा आधार, यानी 1/√3 हो गया, 1/√3। अच्छा ये 2 कैसे हो गया? तो एक बात बताइए, sin 30 का मान बताइए कितना होता है? 1/2, और साइन होता है p/h, तो बोलिए 1/2, 1/2, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? आप 6 गो ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो होता है, आप किसी को भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये चीजें सेटिस्फाइड कर जाएगा। जैसे sec 30 का मान बताइए कितना होता है? 2/√3 होता है। sec 30 2/√3 होता है, और ऐसे फॉर्मूला में h/b होता है। sec 30 h/b, तो h का मान 2 और बाई b/√3, 2/√3 नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 6 में से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा लीजिए, ये रेशियो सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि 30 डिग्री पर यही रेशियो होता है। तो ये आपको जुबान पर रखना है कि 30 डिग्री में लंब का रेशियो 1, आधार का रेशियो √3 और कर्ण का रेशियो 2 होता है। इसके बाद अगला आइए सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हमने ले लिया 60 डिग्री, ले लिया 60 डिग्री, और सबको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो बताइए यहां पर ये लंब है, अनुपात आधार, अनुपात कर्ण। बताइए जी 60 डिग्री tan 60 क्या होता है? √3/1, 2 नहीं, tan 60 का मान √3, मतलब √3/1। तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। लेकिन ये √3 1 रहेगा तो कर्ण 2, वही चीज है, √3 1 रहेगा तो कर्ण 2 रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप आ जाइए, यहां पर आप आ जाइए, देखिएगा 90 डिग्री है, और यहां पर एंगल हमने ले लिया 45 डिग्री ले लिया। ठीक है, 45 डिग्री हमने ले लिया।
अब बताइए कि जब ये 45 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा आपका, है ना, 1 होगा, ध्यान रखना है। देखिए 45 डिग्री है तो इसके सामने की जो भुजा है वो लंब कहलाएगी, ये आधार, 90 के सामने कर्ण फिक्स है। तो यहां पर देख लीजिए बी अनुपात एच हो जाएगा कितना, 1:1:√2 होता है। आप बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो साइन बराबर होता है P/H, देखो 1/√2 कोई भी लगा के देख सकते, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये 3 एंगल पर लंब आधार कर्ण का रेशियो क्या होता है, वो सभी को क्या करना है, याद करना है। इसको जल्दी से आप नोट करिएगा। बढ़े आगे। बढ़े, हाँ। तो ये थोड़ा याद रखना है, बोलिए 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1√3 और 60 डिग्री का √3 1 2, 1√3 2 √3 1 2 और ये 1 1 √2। आपको याद रखना है कि 45 डिग्री के केस में लंब और आधार दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, याद रखना है। कोई कहेगा कि लंब और आधार दोनों सेम है तो आप समझ जाना वहां पर एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। देखिए लंब से आधार √3 गुना है तो 30 डिग्री, और लंब अगर आधार से √3 गुना है तो 60 डिग्री आपका बनेगा। इसके बाद आगे बढ़िए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। ये है 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, ठीक है, ये 15 डिग्री है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो यहां पर याद रखना है लंब आधार कर्ण। बोलिए जी, साइन 15, साइन बराबर क्या होता है, P/H। तो साइन 15 का मान याद है, बोलिए √3 - 1/2√2। तो ये लंब हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1 और कर्ण हो जाएगा 2√2। साइन बराबर क्या होता है, P/H, यानी √3 - 1/2√2। तो √3 - 1/H 2√2। cos 15 क्या होता है जी, cos 15 क्या होता है, √3 + 1/2√2। बहुत लोग को नहीं याद है, पढ़ना लिखना नहीं है। B/H होता है, B/H होता है तो आपका होता है √3 + 1 होता है /2√2। तो याद रखना है आप सभी को कि आधार लंब का रेशियो हो जाएगा कितना, √3 - 1, आधार का √3 + 1 और कर्ण का हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। जल्दी से नोट करिएगा सब लोग। पंद्रह डिग्री पे याद रखना है, क्या 15 डिग्री पर याद रखेगा, 75 पे नहीं होगा, 75 पे तो वही चीज आपका होगा। tan 15 और 75 दोनों तो बताए थे, 15 75 दोनों पे बताए थे। 75 ऐसे देखिए, यहाँ पे 90 है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, और 180 में 90 है और ये 15 है, तो ये कितना हो गया, 75 हो गया, 75 हो गया। तो 75 के लिए कह सकते ये लंब का काम कर जाएगा, जो कि हो जाएगा √3 + 1। ये आधार का काम कर जाएगा √3 - 1, ये कर्ण फिक्स रहेगा 2√2। तो ये 15 डिग्री पर भी सवाल कभी कभी बनेगा, आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद
एक और चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और चीजें लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पंद्रह डिग्री, बताइए ये क्या है, कोण के सामने है ना, तो ये लंब है, आधार है, और ये कर्ण है। ठीक है, आप बताइए जी, tan 15 का मान बताइएगा क्या, 2 माइनस रूट थ्री। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री मैंने बताया था, 2 माइनस रूट थ्री मैंने बताया था, है कि नहीं बात, 2 माइनस रूट थ्री मैंने बताया था, याद आ रहा है। रेशनलाइज करने पर 2 माइनस रूट थ्री आया था। लंब का रेशियो हो जाएगा कितना, 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक ना। और फिर आधार की बात करें तो आपका 1 हो जाएगा, और कर्ण की यदि हम बात करें, यहां पर कर्ण की बात करें तो फिर यही हो जाएगा 2√2। आप देख लो जरा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करिए, आप h निकालना है हमको, अंडर रूट पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो, इसका स्क्वायर करिए तो कितना, 4 और 3, 7 माइनस है 4√3, 7 माइनस 4√3, ठीक है, और प्लस का 1, कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, माइनस 4√3। तो अगर हम 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, होगा ना। अब इसका मतलब हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा। तो ये 2 अंडर रूट 2 माइनस थ्री, ऐसे ही इसका कोई खास यूज नहीं है, इतना से काम चल जाएगा, लेकिन लिख दे रहे हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट थ्री, आपका है ना, ये हम निकाले। ऐसे आपका यूज जो है इतना ही होगा, इतना यूज इतना ही होगा, यूज में इतना ही आएगा, है ना। जैसे tan 15 होता है, ये भी कर सकते हैं √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ये भी कर सकते हैं, और √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, tan 15 का मान रेशियो अगर बात करें तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, ये लंब और ये आधार हो गया जैसे उसमें लिखे। लेकिन इसी को आप रेशनलाइज करिएगा, इसी को आप आगे बढ़ाइएगा, रेशनलाइज करिएगा, तो यही मिल जाता है 2 माइनस √3 मिल जाता है। अब बटा 1, इतना बराबर ये हुआ बटा 1, तो इसको भी लंब कह सकते हैं, इसको भी आधार कह सकते हैं, या इसे लंब कह सकते हैं, इधर इसे आधार कर सकते हैं। लंब आधार तो कर्ण हो गया, और अगर ये लंब और आधार कर लेंगे तो कर्ण फिर इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादातर यूज, सबसे ज्यादा यूज जानते हैं, शुरू में जो 3 को बताया ना, 30 60 45, उस सबसे ज्यादा यूज होगा आपका। रेयर सवाल में आपका ये यूज होगा, और कुछ कुछ सवाल में आपका ये यूज होगा, ये दोनों। आप अगर टेस्ट सीरीज देते हैं शाम में 7 बजे, तो मैंने 2 दिन 3 दिन पहले जो है इस टाइप का क्वेश्चंस कराया था। कोई देते हैं इसमें, कुछ लोग देते हैं, हाँ। तो ये 2-3 दिन पहले, हाँ, यूट्यूब पे फ्री मैंने कर दिया टेस्ट को, उसमें भी था आपका, 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत बढ़िया सवाल था 15 डिग्री का। बड़े आगे, कैसे अलग आया, कहाँ √3 - 2 है, दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग है। ये p बाई बी क्या है, √3 - 1 बाई √3 प्लस 1, √3 - 1 बाई √3 प्लस 1। इसी को सॉल्यूशन थोड़ा आगे बढ़ा दिए तो ये मिल गया, है दोनों सेम ही है। अब वहां पे 2 मिल रहा था और 1 मिल रहा था, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो थोड़ा इससे हटके मान मिल सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि कभी यूज ये भी हो सकता है, कभी यूज ये भी हो सकता है, दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही है। ये लंब बटा आधार को सोल्व करने पर इतना मिलता है, समझे, है दोनों सेम ही चीज, अलग नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस करना है। देखिए ये एंगल हमने कह दिया 30 डिग्री
और ये एंगल हमने कह दिया 45 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। एक चीज और याद रखना है, ये जैसे मीनार है, खंबा है, जो भी है, इससे जितना दूरी पर बिंदु होता है उतना ही छोटा होता है और जितना करीब होता है उतना ही बड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं कोई विद्यार्थी पीछे बैठे हैं और वहां से अगर हमें देख पा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा लगभग सर जो है हमारे लेवल में है, लगभग पीछे वाले को लग रहा होगा नहीं कि हमारे लेवल में है। या फिर मान लेते हैं देखने में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देखना पड़ रहा होगा पीछे वाले विद्यार्थी को, है कि नहीं बात। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आइएगा, जैसे जैसे करीब आइएगा तो नजर आपका थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता जाएगा। जैसे आगे ये गर्ल्स लोग बैठे हुए, इसको ये लोग को ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, नहीं, धीरे धीरे पीछे जाएंगे, नजर धीरे धीरे गिरता चला जाता है और करीब आइएगा हमारे तो और ये बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं बात। तो जितना कह सकते हैं यहां से डिस्टेंस कम होगा उतने एंगल बड़ा होगा और जितने दूर जाइएगा उतने एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे मान लेते हैं एक बहुत बड़ा खंबा है या बहुत दूरी पर है, यहां से देख रहे हैं तो लगभग बस इस नजर से ऐसे देखे दिख गया, और उसके करीब धीरे धीरे जाइए, उसके जड़ी पर जाइए, एकदम जड़ पे नीचे, हाँ 90 डिग्री पर देखना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो जैसे जैसे आप करीब आइएगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है, इस बात की जानकारी सबको होना चाहिए। कभी कभी 45 डिग्री और 60 डिग्री लिख देता है लेकिन ये मेंशन नहीं करता है कि 30 किधर लेना है, 45 किधर लेना है। तो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा 30 कहाँ ले, 45 किधर ले। जो ज्यादा दूरी पर होगा वहां छोटा कौन लेंगे और करीब जो रहेगा वहां बड़ा कौन लेंगे। तो यहाँ पर ये फिगर बनाने से पहले एगो भाषा यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर खंभा से दूर बिंदु पर कोण छोटा, खंभा से दूर बिंदु, खंभा से दूर बिंदु पर कोण छोटा और नजदीक बिंदु, नजदीक बिंदु, नजदीक बिंदु, नजदीक बिंदु पर कोण बड़ा होता है, नजदीक बिंदु पर कोण बड़ा होता है, नजदीक बिंदु पर कोण बड़ा होता है, नजदीक बिंदु पर कोण बड़ा होता है। समझे बात को, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए इसको बैलेंस करना सीखना है। इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे। रेशियो याद है, बोलिए 45 डिग्री का रेशियो 1/1। अब बताइए मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि 45 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, इसका नाम दे दें। चलो नाम दे रहे हैं A B C D। आप बताइए 45 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB। आधार कौन होगा, BC। देखिए 45 डिग्री इसी बिंदु पर है तो आधार यहां से यहीं तक हम लेंगे, है कि नहीं बात। अच्छा आप सबको बताना है कि 30 डिग्री के लिए लंब कितना होगा, 30 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, AB होगा, वही सेम। और आधार क्या होगा, BD होगा। तो आपको एक चीज लग रहा है कि इन दोनों एंगल के लिए एक वो साइड कॉमन हो गया, एक वो ऐसा भुजा है जो दोनों के लिए है। बता सकते हैं कौन है, AB है, AB है। AB जो है इस 45 डिग्री के लिए भी लंब है और यही AB जो है 30 डिग्री के लिए भी लंब है। तो याद रखना है कि जो भुजा दोनों एंगल के लिए कॉमन हो, जो भुजा दोनों एंगल में कॉमन हो, उस वाले भुजा का रेशियो को बराबर करना ही बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। बात समझिए, जो भुजा दोनों एंगल के लिए कॉमन हो उसको बराबर करना ही बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। जैसे 30 डिग्री का रेशियो लिखिए आप, तो लिखिएगा सर ये तो 30 डिग्री 45 डिग्री का 1/1 होता है, 1/1 होता है, 1/1 होता है, 1/1 होता है। आप बताइए 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3। मैं कर्ण नहीं पूछ रहा हूं, मैं कर्ण थोड़ी ना पूछ रहा हूं, मैं कर्ण थोड़ी ना पूछ रहा हूं क्या होगा, मैं कर्ण नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ लंब और आधार की बात कर रहा हूं। तो 45 डिग्री में क्या 1/1 और 30 डिग्री बोलिए क्या होता है 1/√3, 1/√3। तो आपको नहीं लग रहा है पहले से 1 था। और 30 डिग्री में भी क्या होता है 1/√3। तो उस 1 को वैसे ही छोड़ देंगे और पूरा यहां से यहां तक आधार है जो √3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जानते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि 45 डिग्री में भी ये 1 हो रहा है और 60 डिग्री में भी ये 1 हो रहा है।
30 डिग्री में भी 1 हो रहा है, इसीलिए इसको बैलेंस नहीं कर पा। 45 डिग्री में भी ये कॉमन साइड का रेशियो 1 आया, और 30 डिग्री में भी कॉमन साइड का रेशियो 1 ही आया, तो हमको बैलेंस नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने लिख दिया 45 डिग्री 1/1, 30 डिग्री 1/√3। कोई अगर कर्ण पूछ देगा गलती से बताओ तो नहीं, कर्णों बता दो क्या होगा, तो क्या दिक्कत है, 1 1 √2 और 1√3 2, ये भी लिखे हैं। लंब का रेशियो 1, आधार का रेशियो 1, कर्ण का रेशियो √2। 30 डिग्री में लंब का रेशियो 1, आधार का रेशियो √3, कर्ण का रेशियो 2। आप देख लीजिए, ये मैंने लिखा था, कुछ समझ में आया बात है। तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस करते हैं। अगला दूसरा, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। नाम कुछ दे दिए A B C D। आप देखिए यहां पर हमने कर दिया 30 डिग्री, ठीक है, और यहां क्या कर दिया 60 डिग्री। आपको पता है जितना दूर बिंदु रहेगा उतना एंगल छोटा, और जितना करीब रहेगा उतना एंगल बड़ा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए कौन सा भुजा कॉमन है? तो आपका जवाब होगा सर ए बी। ए बी जो है ना इन दोनों एंगल पर कॉमन है। ए बी जो है 60 पर भी और 30 पर भी कॉमन है। कॉमन समझ रहे हैं, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो ये जो लंब दिख रहा है ना ए बी, वो 60 के लिए भी है, और यही जो लंब है वो 30 के लिए भी है। तो पूछेगा 60 डिग्री के लिए बेस कितना है, बेस कितना है, तो सिर्फ BC, BC। और 30 डिग्री के लिए बेस कौन होगा, BD होगा, यहां से यहां तक। लंब तो दोनों के लिए सेम होगा, तो लंब दोनों के लिए सेम होगा, तो याद रखना रेशियो भी सेम लिखना है आपका। चलिए बोलिएगा जी, 60 डिग्री का रेशियो क्या होता है, √3/1। तो चलिए 60 डिग्री के लिए हमने लिख दिया √3/1। √3 किसका मान है, AB का, और 1 किसका मान है, BC का। अच्छा, 30 डिग्री का रेशियो याद है, 30 डिग्री का क्या होता है, 1/√3 होता है ना। देखिए मैं यहां पर थोड़ा लिख रहा हूं, 30 डिग्री के लिए क्या होता है भाई, 1/√3 होता है। इसका मतलब क्या है, रट तो लिए 1/√3, इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जितना लंब होगा, जितना लंब होगा उसका √3 टाइम्स आधार होगा, बेस होगा। ये 30 डिग्री कहते हैं, ये 30 डिग्री कहता है। जितना लंब होगा उसका √3 टाइम्स बेस होगा, जितना लंब होगा उसका √3 टाइम्स बेस होगा। तो आप बताइए जी, लंब कितना है, √3। तो 30 डिग्री में क्या होता है, 1/√3। इसका मतलब हुआ कि जितना लंब रहेगा उसका √3 गुना जो है ना आधार रहेगा। तो 60 डिग्री तो ऑलरेडी लंब दे चुका है √3, ये तो ऑलरेडी √3 दे चुका है। बताइए आधार कितना होगा, 30 डिग्री का आधार कितना होगा, तो √3 गुना √3 का √3 गुना √3 का √3 गुना, मतलब कितना 3 हो जाएगा पूरा। यहां से बैलेंस हो गया है, नहीं बैलेंस हुआ। 60 डिग्री √3/1 और 30 डिग्री √3/3। आप काट के देख लीजिए, 1/√3 मिल जाएगा। ये √3, अब पूरा यहां से यहां तक 3 को काटिए ना, √3 और 3 को काटिए, √3 और 3, √3 से एक बार में और √3 से √3 बार में, 1/√3 नहीं आ गया। तो अलग से लिखते 1/√3 ना, तो फिर गुना करके बराबर करना पड़ता। लेकिन वो आदत नहीं बनाना है, आदत इस चीज का बनाना है, आदत इस चीज का बनाना है कि हम डायरेक्ट कैसे लिख ले। 60 डिग्री √3/1 हो गया, 30 डिग्री का लिखना है तो सीधे यहां 3 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा कि इसका ये √3 गुना है। नहीं बुझाया, छापिए जल्दी से। ये सब लगभग जो है ना सारे में यूज होगा आपका। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो पूछिएगा। बढ़े आगे।
नहीं, याद रखना है, कोई उपाय नहीं है। क्या बराबर रखता है? तो √3/1 तो याद करना ही पड़ेगा ना। अच्छा पहले छाप लीजिए, उसको हम लिख के समझा दे रहे हैं। मैं रटने को थोड़ी ना बोल रहा हूं, रटना सिर्फ यही है 1/1 √2 30 45 60 वाला रटना है, ये चीज को तो समझना है ये। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए 60 डिग्री का कितना हो गया? √3/1, ठीक ना। अब बताइए 30 डिग्री का कितना होता है जी? 1/√3 होता है, ठीक ना, 1/√3 होता है। 30 डिग्री का हमने अलग लिख दिया 1/√3, और 60 डिग्री का √3/1। अब आप हमें बताइए ये वाली भुजा जो है दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो कॉमन है तो दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉमन है तो दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? ये 1 है, ये √3 है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें √3 से गुणा कर देंगे? अरे इसमें √3 से गुणा करें बराबर हो जाएगा ना जी। और इसी के साथ रेशियो ये भी था, तो इसमें भी √3 से गुणा करेंगे। नहीं हो गया 3 ये। इन दोनों को बराबर करना ही तो बैलेंसिंग है। 60 डिग्री की मदद से √3 मिल रहा था और 30 डिग्री की मदद से 1 मिल रहा था, तो इन दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा ना। को बोलेगा √3 1 को बराबर करना है, कैसे करोगे? सिंपल बात है, 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए इसमें √3 से मल्टीप्लाई की और 30 डिग्री के लिए रेशियो 1/√3 था। ये दोनों एक साथ है। नियम पता है क्या कहता है? नियम ये कहता है रेशियो के दोनों टर्म में गुणा होता है। अगर यहां पर √3 से गुणा कर दिया तो इधर भी करना पड़ता है। ऐसा कोई स्कीम नहीं कि सिर्फ एक साइड गुणा कर दिया। बीच में रेशियो है तो एक समान संख्या से गुणा दोनों साइड करना पड़ता, ना कि सिंगल साइड। तो अगर इस 1 में √3 से गुणा किया तो इसी 1 के साथ यहां भी आया था 1/√3, तो इसमें भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। कितना बन गया? पूरा 3। और ये कितना? 1। और ये कितना? √3। या तो ये वाला बोलिए या तो ये वाला बोलिए। यही चीज तो अभी फिर मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी। तो पूछेगा इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस का रेशियो। बोलेगा एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दोनों बिंदु के बीच का दूरी। तो सिंपल बात है, यहां से यहां तक 3, और ये कितना? 1, तो ये कितना? 2 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात? चलिए, और ई को पूछेगा ई वाला कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखिए √3 1 2, √3 1 2। अब मान लेते हैं अगर कर्ण नहीं याद है तो कर्ण आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। मान लेते हैं 2 हमको नहीं आता तो कर्ण निकाल लेते हैं। कैसे? √अंडर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल लेंगे। समझे बात को? चलिए इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए यहां पर एंगल है 45 डिग्री और यहां पर है 60 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री। नामकरण कर देते हैं, ABCD कर देते हैं। अब देखिएगा जी, ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान देंगे भाई। यहां पर जो सबसे दूर बिंदु है वहां एंगल बन रहा है छोटा, और जैसे जैसे करीब आ रहा है वहां एंगल बन रहा है बड़ा। क्लियर है? यहां बन रहा है बड़ा। अब आप सारे विद्यार्थी बताइए इन दोनों कोण के लिए कॉमन साइड कौन हो गया? AB हो गया। तो कॉमन साइड को दोनों स्थिति में बराबर करना ही बैलेंसिंग है। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, 60 डिग्री का रेशियो कितना होता है? अरे बोलिए, √3/1, तो √3 और ये 1। लंब AB है जो √3 और आधार BC है जो 1 हो गया। अच्छा आपने 45 डिग्री में क्या पढ़ा है? आपने 45 डिग्री में ये पढ़ा है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, 1/1 होता है, या फिर यूं कहें तो बराबर होता है। आपने ये पढ़ा है कि 45 डिग्री में लंब आधार क्या होता है? बराबर होता है। बोलो, लंब दे दिया √3 कौन? 60 डिग्री। 60 डिग्री लंब कितना बता दिया? √3। और 45 डिग्री पर लिखना है तो दिक्कत क्या है? 45 डिग्री पर जितना लंब उतने आधार। तो क्या लंब √3 है तो आधार भी √3 नहीं लिख देंगे? बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया ना। अब मान लेते हैं कोई इसे लिखेगा 1/1 लिखेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1। 45 डिग्री क्या होता है? 1 1। तो फिर क्या करना पड़ेगा? गुना करके बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको पता है कि 45 पर दोनों बराबर होता है, तो ई मिल चुका है √3, तो झट से इसको √3 लिख दीजिए।
गुना करके बैलेंस करने का मतलब एक स्टेप और बढ़ाना हो गया। तो आदत इसी पे बनाना है। 60 डिग्री दे दिया √3/1 और 45 डिग्री यहां पर, और 45 डिग्री में क्या होता है, लंब आधार बराबर होता है। तो यदि ये √3 है तो ये भी कितना होगा, √3 होगा। नहीं समझे? समझ गए। तो इसी तरीके से जो है ना, आप सारे विद्यार्थी को बैलेंस करना है। यहां पर हमने दोनों पॉइंट को क्या किया था, एक ही तरफ ले लिया था, है ना। ये दोनों बिंदु को हमने किधर लिया है, खंभा के एक ही तरफ लिया है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बिंदु खंभा के एक दूसरे तरफ हो। जैसे यहां पर ये खंभा हो गया, एक बिंदु आपका इधर हो गया और एक बिंदु इधर हो गया, है ना। नाम कुछ देते हैं ए बी। ये खंबा है, मकान है, मीनार है, कुछ भी है। इधर सी कर दिए और इधर डी कर दिए। अब कहोगे सर इधर कौन सा एंगल लिखे, क्या यहां भी कुछ एंगल कंपलसरी है कि यहां यही होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? तो देखिए, जब अपोजिट साइड हो तो कुछ भी होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं। समझ बात को? अपोजिट साइड जब है तो एंगल कुछ भी हो, यहां से कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी तरफ किसी भी चीज को डाल सकते हैं। 45-30 है, इधर 45 उधर 30, या फिर आपकी मर्जी, इधर 30 उधर 45, कोई दिक्कत नहीं। ये दिक्कत तब होगा जब दोनों बिंदु खंबा के एक ही साइड रहेगा। जो दूरी पर होगा एंगल छोटा, जो नजदीक होगा एंगल बड़ा होगा। समझ में आ रहा बात है? तो कुछ भी डाल दीजिए। यहां पर आप लिख दीजिए, क्या लिखना है, 30 डिग्री, 30 और 45। चलो 30 ले लिए और यहां पर 45 ले लिए। आप बताइए, इन दोनों ट्रायंगल के लिए, इन दोनों एंगल के लिए कॉमन साइड कौन होगा? आप लोग बोलिएगा। कॉमन साइड जो दोनों में पड़ता है, ए बी। ए बी, ए बी जो है इसमें भी पड़ता है और ए बी इसमें भी पड़ता है, दोनों में कॉमन हो गया। तो कॉमन साइड ए बी हो गया भाई, कॉमन साइड ए बी हो गया। तो ए बी को बराबर करेंगे। मैंने यही तो बताया कि कॉमन साइड को बराबर करना ही बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है। तो चलिए √30 डिग्री का मान लिखते हैं, बोलिएगा 1/√3 और 45 डिग्री का 1/1। नहीं हो गया, 1/1, 1/1 मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आपको करने का कुछ करना पड़ा नहीं। 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1/1 हो गया। पूरा कोई पूछेगा यहां से यहां तक कितना हो गया, तो √3 रेशियो यहाँ का, 1 रेशियो यहाँ का, नहीं पूरा √3 + 1 का रेशियो हो गया। यही सब काम करना पड़ेगा सारे सवाल में, आप जान लो है। बदल जाएगा, ई कुछ हो गया, ई कुछ हो गया, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा आपका। 60 वाला में वही रह गया ना, √3 जो होता है, इसलिए आपका ये 2 हो गया। अब 45 डिग्री में 1 1 रहता तब √2 होता, ये दोनों वैरी कर गया है इसलिए आंसर वैरी कर गया। सिंपल बात है। ये दोनों सेम है इसलिए चेंज नहीं हुआ, ये दोनों वैरी कर गया 45 पर इसलिए वैरी कर गया। आप रेशियो अगर बनाना चाहे तो रेशियो बनाइए, 45 डिग्री का लंब का रेशियो बनाइए, आधार का रेशियो बनाइए और कर्ण का रेशियो बनाइए। देखिए 1 1 √2 रेशियो फिर वही ना आ गया, 1 1 √2। वो अलग थोड़ी ना होगा, लेकिन न्यूमेरिकली तो चेंज होगा ही। जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रहा है तो ये भी बदलेगा, लेकिन रेशियो फिर से वापस बनाइएगा तो जो मूल रेशियो 1 1 √2 वही आएगा। एक और चीज है यहां पर, कल सैटरडे को आपकी क्लास नहीं रहेगी, कल किसी और बैच को पढ़ाना है आपके टाइम पर। कल रिलीफ है नहीं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए सारे विद्यार्थी। घर पे ही पढ़ना है इस टाइम में जग करके, है ना। हाँ देखिए यहां पर हमने ले लिया 30 डिग्री और उधर ले लिया हमने 60 डिग्री, कहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। बताइए कॉमन साइड कौन हो गया, ए बी हो गया। हाँ ए बी हो गया। बोलिए 30 डिग्री का मान,
30 डिग्री का मान 1/√3 और 60 डिग्री का √3/1। तो 60 डिग्री का पहले लिख दिया हम √3/1। ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला 30 डिग्री 1/√3 होता है, 60 डिग्री √3/1 बड़ा वाले का लिख दिया। अब बोलिए जी ई वाला लिखना है, बैलेंस इधर से भी तो करना है ना। तो 30 डिग्री का नियम क्या कहता है, 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, मतलब इसका ये √3 गुना। 30 डिग्री का मतलब आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है 30 डिग्री 1/√3, तो ये रटना 1/√3 तो है ही, साथ साथ ये भी माइंड में लोड रखना है कि सर ये अगर 1 होगा ना तो ये √3, मतलब जितना ही होगा, जितना लंब होगा उसका √3 गुना आधार होता है। तो बोले लंब हमको ऑलरेडी मिल चुका है कितना √3, ये हमको √3 मिल चुका है, तो इसका √3 गुना करिए ना, √3 का √3 गुना करिए, ये आधार हो जाएगा 3, है कि नहीं बात। तो यहां से यहां तक रेशियो 3 और यहां से यहां तक रेशियो 1, तो पूरा यहां से यहां तक रेशियो 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, मंडे के क्लास में इस पे 4-5 सवाल कराएंगे, है ना, क्योंकि सवाल आपका बुक में काफी है और उसी से आपका रिवीजन हो जाएगा। सब में बेसिक यही लगेगा, इसके अलावे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आधा घंटा जो है अगले दिन और हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बुक के सवाल को स्टार्ट करेंगे। आज की सेवा यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, कल नहीं आना है, कल सैटरडे को आप